Let's read the question. Your question says the allele which express itself in both homozygous and heterozygous condition is called. वो allele जो खुद को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोमिनेंट allele, ऑप्शन बी रिसेसिव allele, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट डोमिनेंट allele, ऑप्शन डी स्प्लिट allele. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करेंगे हमारे की कंसेप्ट की. सो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट है हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस alleles क्या होते हैं. पहले बात करेंगे हेट्रोजाइगस एलेल की. सो हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? जब आपके पास एक पेयर में दो डिफरेंट कैरेक्टर के एलेल्स हो. सो हियर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ character of height and capital T for tall. So this is the heterozygous condition and homozygous condition is this. These both alleles are same and these are the alleles for the tall character of height. आई होप आपको हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन समझ में आ गई होगी. ये क्या हो गई आपके होमोजाइगस कंडीशन हो गई. अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में. जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये दो टाइप के एलेल्स के पेयर है. ठीक है, सो दिस वन इज फॉर टॉल एंड हेयर स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर. जब हम इनका क्रॉस कराते हैं सो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? ये आपने पुनेट स्क्वायर बना लिया एंड यहाँ पे आपके आगे गैमेट्स. सो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ऑल द प्रोजेनी विल बी टॉल प्लांट्स की होगी. ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है. दिस कंडीशन हेट्रोजाइगस पेयर है, उसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर के अलिल है. बट ये क्या कर रहा है? सिर्फ टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव कैरेक्टर. इतनी बात तो समझ में आ गई. जो हमारा टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो रहा है रिसेसिव कैरेक्टर पे यहाँ पे. अब जब हम इसकी जो हमें मिला है F1 जनरेशन में, जब हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल्फिंग कराएंगे देन व्हाट विल वी गेट इन F2 जनरेशन. सो फिर से हमने ये पुनेट स्क्वायर बना लिया. ठीक है, यहाँ पे आपके गैमीट्स आ गए. अब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. सो दिस कंडीशन इज homozygous. And this one also a homozygous condition. So जब हमारे पास ये कंडीशन होगी तो भी हमारा प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा. सो हमारा ये वाला जो करेक्टर है टॉल हाइट वाला, ये हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है और हमारे होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे थी, ये क्या थी कंडीशन आपकी? हेट्रोजाइगस थी, है ना. और जो मैंने ये वाली बताई थी दिस वन इज होमोजाइगस. ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? डोमिनेंट अलेल. द अलेल विच एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट अलेल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. रिसेसिव अलेल क्या होते हैं? रिसेसिव अलेल वो अलेल होते हैं जिनका जो करेक्टर है वो मास्क हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको ये वाला पेयर मिलता तो आपका प्लांट फिर भी टॉल होता. ठीक है, हालांकि इसके पास स्मॉल टी वाला भी करेक्टर है बट स्मॉल टी वाला करेक्टर रिसेसिव है, जो कि क्या होता है? एक्सप्रेस नहीं होता हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो हिडन हो जाता है. ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है. ठीक है, एंड बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 o'clock प्लांट का. ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो टाइप के ये अलील है. ठीक है, दिस इज फॉर रेड कलर फ्लावर एंड दिस इज फॉर व्हाइट कलर फ्लावर. सो यहाँ पे स्मॉल आर आपका किसके लिए है? व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए. जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? दिस पेयर.
एंड हेयर हमारा जो प्लांट होता है वो पिंक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि जो आर है वो जो हमारा रेड करेक्टर है वो व्हाइट पे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड incomplete dominant allele. So I hope you understood this. Your correct answer will be option A. Best of luck.